बुलावे तुझे यार आज मेरी गली। मैंने पूछा जाम से अब न लेंगे कभी। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, सुबह शाम रात दिन जब देखो तब बॉलीवुड। जी हाँ, ये बॉलीवुड हम हिंदुस्तानी के ब्लड में है, जहाँ हम अपने पहले प्यार का एहसास करने के लिए ये गाना गुनगुनाते हैं। पहला नशा पहला खुमा। वहीं अगर दोस्त पीने वाले मिल गए तो ब्रेकअप पार्टी में ये दुश्मनी ने लूटा, कहीं दोस्ती ने मारा। हमारे बॉलीवुड में हर मूड के लिए कुछ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रॉ लाइफ ब्लॉग के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एंटरटेनमेंट सेगमेंट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल ट्रेंडिंग भी है। तो आइए जानते हैं उस वीडियो में। वैसे आपने कभी देखा है किसी को जिसके कभी शर्ट पे या पैंट पे या स्वेट शर्ट पे टॉमी हाइलफिगर या फिर लिवाइस लिखा हुआ? कोई हिंदुस्तान का एक आदमी मेरे जैसा ही सही जो कभी अमेरिका नहीं गया, अमेरिका उनके लिए एक सपनों की दुनिया है। कभी आपने किसी को देखा है अंडर आर्मर के शोरूम के सामने घंटों खड़े? अगर अंडर आर्मर के कपड़े हमें पहनने को मिले तो 2-4 घंटे किसी भी शोरूम के सामने खड़े रहने पे क्या फ़र्क पड़ता है। बट मैं बता दूं, हमने तो कभी देखा नहीं अंडर आर्मर का एक जो कंपनी है या कुछ भी है। तो हमारे मन में ये ख्याल आया कैसे कि अंडर आर्मर के कपड़े अच्छे होते हैं? क्योंकि ये सारी जो कंपनी है अंडर आर्मर की, जो सारे कपड़े हैं वो हमने देखे हैं बॉलीवुड मूवीज़ में। याद है एप्पल 11 के लॉन्च का समय और फिर स्टारबक के लॉन्च का समय, इंडिया में क्या बवाल मचा था। जैसे इंडिया उसके पहले कभी कॉफ़ी नहीं पीता था। ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है हमारा लगाव विदेशी सामानों से जो हमें पसंद है। हालांकि हमने कभी उन्हें देखा नहीं है, लेकिन जो भी विदेशी सामान है उन्हें हम किस तरह से पसंद करते हैं अपने डेली लाइफ यूज़ के लिए, ये दर्शाता है। ये जो विदेशी सामान के प्रति हम हिंदुस्तानियों का आकर्षण है, इसे एक वर्ड पे कॉइन किया गया है, जो वर्ड है सॉफ्ट पावर। ये एक्चुअली सॉफ्ट पावर कभी एग्जर्ट नहीं किया जा सकता, किसी को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये बस उन्हें लुभाने का एक तरीका है। वो ये सॉफ्ट पावर किसी भी जो देश होते हैं वो सॉफ्ट पावर किसी पे इन्फोर्स करते हैं बस इस तरीके से कि वो उसको इस बात से लुभा देते हैं कि उनका बहुत अच्छा चीज़ है। ये वर्ड सॉफ्ट पावर, इसे इन्वेंट किया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ नाय ने, और इस कॉन्सेप्ट को अमेरिका ने काफ़ी अच्छे तरह से मास्टर किया। आखिर ये सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन समथिंग विथ अट्रैक्शन रेदर देन इन्फोर्समेंट। सो आपके मन में या हमारे मन में कभी ये सवाल आया है कि व्हाट डज अमेरिका रियली वांट? अपने आप को दुनिया का मोस्ट डिजायरेबल कंट्री बताना। याद है डोनाल्ड ट्रंप का वो स्पीच, The most prized, treasured, cherished and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship. There is no higher honor and no greater privilege. उन्होंने ये किया कैसे? जी हाँ, हॉलीवुड। बहुत सारे लोग हैं जो कभी अमेरिका जाने का सोचते भी हैं तो सबसे पहले उनके जहन में ये लाइफ जीने का मन होता है। टाइम स्क्वायर पे हाथ पे कॉफ़ी लिए घूमना, लॉन्ग आइलैंड जैसे जगह पे वीकेंड मनाना हो, मियामी जैसे जगह पे वेकेशन मनाना हो, या फिर आईवी लीग कॉलेजेस को देखना हो। और फिर स्टीक और बियर का कॉम्बिनेशन कैसे भूल सकते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग, आप भी जैसे होंगे, कभी अमेरिका तो गए नहीं, पर कभी सोचा है ये ड्रीम हमारे मन में कैसे आया? जो भी कभी अमेरिका जाने का सोचते भी हैं उनके मन में एक ही लाइफस्टाइल जीने का मन होता है, वो है अमेरिकन कल्चर को। आखिर ऐसा क्या है, मैं बताता हूँ आपको। अमेरिकन लाइफस्टाइल इतना फैसिनेटिंग है, एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि जो भी वहाँ जाने का सोचते भी हैं उनके मन में एक बार ये पूरे लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर जीने का मन होता है। बट इंडिया का क्या? हम जो बचपन से सुनते आए हैं कि यहाँ पे अनेकता में एकता है, इंडिया लैंड ऑफ कल्चर है। बट हमारे मन में कभी वैसे परंपरा अपने कल्चर को जीने का क्यों नहीं मन करता है? सोचा है कभी आपने ऐसा? आखिर ये हुआ कैसे? आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? हमारे अंदर जो कभी अमेरिका गए नहीं, बस देख के उनके मन में ये है कि अमेरिका जाना है, उनके मन में, उनके दिमाग में ये, उनके जहन में ये ड्रीम आया कैसे? अमेरिका के सारे कल्चर, सारा कुछ हम हॉलीवुड से देखते हैं, बट हम इंडियन क्या? कैसे लगता है आपको कि हम अपनी कहानी पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा रहे हैं? हम अपनी कहानी पहुंचाते हैं बॉलीवुड से।
बॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बॉलीवुड है जो भारत का नरेटिव वो लोगों तक पहुंचाता है, पूरे विदेशों तक पहुंचाता है। आइए जानते हैं कैसे। इंडिया के पास और भी कुछ वुड है, जैसे टॉलीवुड, कॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड, मॉलीवुड, गॉलीवुड। और ये मजाक नहीं कर रहे, ये सच में है। पर अभी हम बात कर लेते हैं बस बॉलीवुड का, कैसे बॉलीवुड अपनी स्टोरी को दुनिया को बताता है। इतना वुड अभी बात ना करके हम अभी बॉलीवुड पे बात करते हैं कि आखिर बॉलीवुड ऐसा क्या करता है कि जो इंडिया का स्टोरी वो अपने पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकता है। मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड जो है एक्चुअली में हम इंडियंस को रिड्यूस करके, कम करके पूरे वर्ल्ड को दिखाता है। चल बे। अरे गुस्सा नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे बॉलीवुड के हिसाब से हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी है, वो बस एक इंटरटेनमेंट तक है। हॉलीवुड मूवी के बारे में सोचिए, जहाँ प्लेनेट अर्थ को कोई किसी एलियन का अटैक होता है, तब क्या लगता है आपको, कौन आएगा बचाने पूरी मानव जाति को? अमेरिकन सुपर हीरो। और इसमें ध्यान से देखें तो सुपर हीरो के बाद भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं? व्हाइट हाउस में। ये है हॉलीवुड जो बना रहा है अमेरिका का इमेज, और जो ये दिखा रहे हैं इनके बॉलीवुड के हिसाब से वॉशिंगटन एक ग्लोबल सुपर पावर है, मानवता का रक्षक है, जो प्लेनेट में रह रहे सारे मानव जाति के आन बान शान के रक्षक हैं। इन सिंपल वर्ड्स कहे तो सारा कुछ यही डिसाइड करते हैं वॉशिंगटन। जहां वो एलियन का अटैक हो या मूवी 2012 की दुनिया ख़त्म होने वाला हो, वो ये दिखाते हैं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं मानवता को बचाने के लिए। बट हम हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं? ये देख के गोरिया बियॉन्से शर्मा जाएगी। जब रावण मूवी आई थी, याद है, पहला सुपर हीरो, अगर उसमें हम शक्तिमान को एक्सक्लूड कर दे तो, क्योंकि शक्तिमान बॉलीवुड नहीं था, तो जब रावण मूवी आई थी उसमें हमें क्या देखने को मिला? रावण मूवी का सुपर हीरो का काम क्या था? बस उसकी फैमिली को बचाना। अपनी फैमिली को भाई साहब बचाएंगे, बाकी हम पब्लिक को, ये दोनों। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दिया। रावण के बाद जब दूसरी सुपर हीरो मूवी आई क्रिश, उसमें हमें क्या देखने को मिला? उसमें तो भाई अजीब हो गया। हमारे सुपर हीरो को लिटरली एलियन के साथ डांस करते दिखाया। ये देखिए, बताइए, एलियन के साथ डांस, मतलब ये क्या है? मैं आपको सीधा बात बताता हूँ, बॉलीवुड को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया का नैरेटिव दुनिया को पहुँचाने का। अमेरिका की मूवीज़ में पहले रशिया और अब चाइना को विलेन के रूप में दिखाया जाता था। वो अपनी मूवीज़ में अमेरिकन पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ रहे। और वहीं बॉलीवुड 1962 वॉर के बाद भी, इंडिया चाइना के वॉर के बाद भी, इंडिया में बॉलीवुड पे बनती है मूवी चांदनी चौक टू चाइना। बॉलीवुड में हम देखते हैं हमारे देश के जवान जो किसी को बचाते समय उसे प्यार हो जाता है किसी एक हमारे दुश्मन पड़ोसी देश, दुश्मन की देश की लड़की से। क्या लगता है उनकी लव स्टोरी कैसी होगी? वैसे मैं एक बात बता दूं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं फिर कौन से कंट्री से वो बिलोंग करती है। मैं यहाँ बस बात कर रहा हूँ सॉफ्ट पावर और सिनेमा का। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, अमेरिका ईरान को वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बताता है टेररिज्म का। हॉलीवुड भी अमेरिका के नैरेटिव को इस मूवी में साफ तरीका से दिखाते हैं। 2012 में एक मूवी आई थी आर्गो, अगर आपने नहीं देखी तो मैं बोलूँगा आप ज़रूर देखें, जिसमें बड़े बड़े कास्ट जैसे बेन एफ्लेक, एलन आर्किन, जॉन गुडमैन, डायरेक्टर गार्बर। क्या होता इस मूवी में अगर हीरो बेन एफ्लेक को किसी ईरानी लड़की से प्यार हो जाता? क्या लगता है अमेरिका कैसे कंट्रोल पर कर पाता अपना नैरेटिव ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के टाइम पे? वहीं इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म का टाइटल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देता है। पर यहाँ क्या देखने को मिलता है? बॉलीवुड के हिसाब से देखें तो बॉलीवुड हमें दिखाता है कि एक बच्ची ना कुछ बोल सकती है ना सुन सकती है। कुछ इंडियन मैन उसे बेचने का ट्राई करते हैं, और आगे क्या हुआ आपको पता है। मैं नहीं कहता कि ऐसे स्टोरी मत बनाओ, बट एटलीस्ट इंडिया का जो नैरेटिव है उसे मत बदलने दो। सॉफ्ट पावर का बस ये मतलब है कि किसका नैरेटिव जीत रहा है। दूसरी मूवी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखा तो थैंक यू, जहाँ देख सकते हैं सलमान खान एक रॉ एजेंट है और वो भाग जाते हैं ऐसी लड़की के साथ जो इंडिया का बिगेस्ट राइवल है ISI। उस मूवी में इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश के एजेंसी को बुरा दिखाया गया कि प्यार करने वाले को अलग करना चाह रहे हैं, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। इसमें इंडिया का नैरेटिव कहाँ गया कि पाकिस्तान एक्सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट है। ये मूवी इसलिए हिट रही क्योंकि हमें बस मतलब है एंटरटेनमेंट से। वैसे बॉलीवुड कोई सरकारी कंपनी तो है नहीं, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है।
प्राइवेट तरीके से। ना ही सरकार या कोई बॉलीवुड पे ये दबाव बना सकता है कि वो इंडिया का जो नैरेटिव है उसे लेकर आगे जाए, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बॉलीवुड के लिए क्या किया जा रहा है। हॉलीवुड में मूवीज़ को इंसेंटिव मिलता है, अगर वो अपने इस देश में शूट करे तो उन्हें टैक्स शेल्टर मिलती है, कैश में थोड़ा रिबेट मिलता है, बहुत सारे ग्रांट्स मिलते हैं। यूनाइटेड किंगडम जैसे जगहों पे तो 30 से 40% का रिबेट मिल जाता है, बट इंडिया में इंसेंटिव बहुत कम मिलता है। यहाँ पे किसी हिस्टोरिक जगह पे शूटिंग करना तो बहुत दूर की बात है, परमिशन लेना बड़ी बात है। वहीं अमेरिकन मूवीज़ नासा तक में शूट कर सकते हैं। 1998 में एक मूवी आई थी आर्गमेडन, उसके लिए नासा ने सच में अपने स्पेस सूट दे दिए थे। हॉलीवुड नासा की प्रॉपर्टी या फिर लोगो तक यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो मूवी थी उसमें एक नहीं दो नहीं नासा के 4 डिफरेंट लोकेशन पे शूट किया गया। वहीं बॉलीवुड को मिशन मंगल के लिए वो जगह रिक्रिएट करना पड़ा जो कि वो इसरो जैसा लगे। अगर इंडिया को लगता है कि उसके नैरेटिव बॉलीवुड आगे लेकर जाए तो इंडिया को थोड़ा बॉलीवुड पे इंसेंटिव देना चाहिए। बॉलीवुड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मूवीज़ है। 2018 में 2022 मूवी, 2017 में 2018, 2016 में 1860, 2019 में 2076। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? बॉलीवुड कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रिसेशन प्रूफ है, जिसमें रिसेशन भी नहीं आ सकता। उल्टा अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप ज़्यादा मूवीज़ देखेंगे। इस इंडस्ट्री की मूवी पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। बॉलीवुड के जो हीरो हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। 2017 में ऐसा हुआ कि अमेरिका ने कई बॉलीवुड स्टार से ये रिक्वेस्ट किया कि वो अफगानिस्तान में एक सोशल डिस्टर्बेंस को एड्रेस करें। 2009 में इजराइल ने अपने फंक्शन को इंडियन थीम पर रखा, जिससे इंडिया खुश होकर उसके डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। कुछ साल पहले दुबई शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनता है। इंडिया के कभी प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह ने कहा था, आई फाइंड वेरेवर आई गो इन मिडिल ईस्ट, इन अफ्रीका, पीपल टॉक अबाउट इंडियन फिल्म्स। बॉलीवुड बहुत ही पावरफुल है और ये फैक्ट है। चूँकि ये कोई सरकारी इंडस्ट्री नहीं है तो सरकार यहाँ ध्यान नहीं देती, बट उल्टा सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि वो बॉलीवुड के सहारे अपने सॉफ्ट पावर को यूज करके अपना नैरेटिव, इंडिया का जो नैरेटिव है उसे पूरे दुनिया तक पहुँचा सके। चाइना अपने इंडस्ट्री को कहता है कि वो साइंस फिक्शन मूवी बनाए जिससे उनका नैरेटिव दुनिया तक पहुँचे। यूके को जब अपना नैरेटिव पहुँचाना था तब उन्होंने हॉलीवुड में बकिंगम पैलेस में जेम्स बॉन्ड को इनवाइट किया और वहाँ शूट किया। जब सारा देश ऐसा कर रहे हैं कि अपना नैरेटिव पहुँचाने के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया के पास तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मूवीज़ की, तो आखिर इंडिया को क्या रोके हुए हैं? जरा सोचें। बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल के लिए और मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब भी दोस्तों मुझे ऐसे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद।